हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम करने वाले कम्युनिकेशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था कम्युनिकेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने 4 मॉडल्स हमारे देखे थे एंड कम्युनिकेशन क्या क्या होता है वो सब देखा था। ठीक है, तो 5th मॉडल है हमारा बर्लो का। ठीक है, अब इसमें ना देखो रिसीवर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, बर्लो का मॉडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मॉडल का नाम क्या है, देखो SMCR। एस मीन सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, SMCR यानी सेंडर यानी सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, 5 सेंसेस ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन कन्वेइंग मैसेज। हमारे ना 5 सेंसेस इंपॉर्टेंट हो गई कोई भी मैसेज जब हम किसी को भेजते हैं। ठीक है, एंड इसमें 4 चीज़ें हमारी आ गई। यानी देखो, सेंडर के पास क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड्स, नॉलेज। ठीक है, कोई सोशल सिस्टम, कल्चर, कहाँ से हमारे पास वो मैसेज हमें भेजना है, किस चीज़ के बारे में भेजना है। ठीक है, क्या मैसेज है वो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा स्कोप, यानी यहाँ से इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात कौन सी करनी है, एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कोड। ठीक है, कि कंटेंट क्या है, हमारा कंटेंट आ जाएगा। चैनल कोई भी है, देखो हम सेंस के थ्रू, देखने के थ्रू मतलब कोई मैसेज भेज सकते हैं, सुनने में, टच करने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, चैनल कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, एंड रिसीवर यानी कम्युनिकेशन स्किल, जो जो हमारे सोर्स में गए वो सारी चीज़ें हमारे रिसीवर में आ जाएंगी। ठीक है, तो SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। चैनल कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारे 5 सेंसेस इंपॉर्टेंट है कोई भी मैसेज भेजने के लिए, तो 5 सेंसेस हमारे यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, इसमें ये याद रखना है। फिर आता है 6th पे हमारा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे ना फीडबैक आने लग गया, यानी सेंडर ने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो रिसीवर जो था जिसके पास मैसेज गया है उसने उसका रिप्लाई भी दिया है, एंड उस रिप्लाई को हम बोलते हैं फीडबैक। तो इसलिए हो गया 2 वे कम्युनिकेशन, यानी इधर से तो बात गई है, उधर से भी बात हमारी वापस आई है। देखो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है। ठीक है, मान लो ये है हमारा नोबिता, नोबिता, एंड ये है हमारा डोरीमोन। ठीक है, नोबिता एंड डोरीमोन। अब नोबिता जैसे स्कूल से आया, उसको कोई बात जैसे जिया ने परेशान किया तो उसको बतानी है ना अपनी बात। अब वो आया, आते ही रोने लग गया, डोरीमोन ये हुआ वो हुआ, रो रहा है, उसके सामने पूरी बात रख दी। तो सेंडर ने रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। अब डोरीमोन ने उसको गैजेट दिया, उसको सोल्यूशन दिया। ठीक है, उसको बताया कोई बात नहीं, तुम ये करो वो करो। डोरीमोन ने भी उसका रिप्लाई दिया, तो वो हो गया हमारा फीडबैक। यानी डोरीमोन ने जो सेंडर ने तो पहले उसको भेज दिया, ठीक है, रिसीवर को, अब रिसीवर ने भी सेंडर को वापस रिप्लाई दिया है। ठीक है, मैसेज वापस भेजा है। तो अब जैसे ही फीडबैक हमारा आ गया तो वो हो गया 2 वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से बात हो रही है। ठीक है, तो 2 वे कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे आ गया था, फीडबैक आ गया था। ये मॉडल किसने दिया था, स्क्रैम ने, 1997 में। इस पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 2 वे मॉडल या फिर 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल किसका था। ठीक है, वो था हमारा स्क्रैम का। ठीक है, इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट करना, किसी से इंटरेक्ट आप कब कर सकते हो, जब आप तो बोलो लेकिन सामने वाला भी तो आपसे बात करेगा, तभी तो इंटरेक्शन होती है ना। वन वे थोड़ी होता है कि बस मैं बात करूँ, उसको हम इंटरेक्शन नहीं बोलते। क्लियर। फिर आता है ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ठीक है, ये यही वाला स्क्रैम है। अब ऑसगुड के साथ इन्होंने एक और मॉडल बनाया। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या कहा इन्होंने, एक तो एनकोडर यानी मैसेज भेजने वाले यानी मैं, ठीक है, या फिर नोबिता लगा लो। एक डिकोडर जो मैसेज को समझता है, जिसके पास मैसेज आया है, यानी डोरीमोन। ठीक है, एंड मैसेज क्या है, वो ये मैसेज गया एंड फीडबैक यहाँ से गया। ठीक है, एनकोडर यानी सेंडर ने अपना मैसेज भेजा डिकोडर को, डिकोडर यानी मैसेज को जो समझ पाता है। ठीक है, एनकोड जो मैसेज बनाता है उसको बोलते हैं एनकोडर, जो उस मैसेज को समझ पाता है वो होता है डिकोडर। ठीक है, एंड यहाँ पे वो रिप्लाई देती है, यानी वो साइकिल हमारी बन गई, साइक्लिकल प्रोसेस, यानी सर्कल में पूरी चीज़ चल रही है। इसने भेजा, इसने, इसके पास मैसेज आया, इसने रिप्लाई दिया, इसके पास मैसेज आया, फिर इसने उसका रिप्लाई दिया, ये बात हमारी चलती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आया, कम्युनिकेशन इज सर्कुलर। जो बात करते हैं ना हम कम्युनिकेशन, वो सर्कुलर है, यानी घूमती रहती चीज़ें, इधर से उधर से इधर, वापस आते जाते फीडबैक। कम्युनिकेशन इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल। ठीक है, कम्युनिकेशन वही होता है कि अगर आप किसी से बात करो, बदले में आपको भी रिप्लाई मिले। ठीक है, उस चीज़ का सेम एटीट्यूड से सेम रिप्लाई आपको मिले, तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। ना कि हम आपस में बड़बड़ाते रहे, हम बोल रहे हैं अपनी साइड से, सामने से रिप्लाई आ नहीं रहा है, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन। जब भी मैसेज जाता है ना, उसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, तभी तो रिप्लाई भेज पाएगा वो। ठीक है, एंड इसमें हमारे 3 स्टेप हैं। एनकोडिंग यानी मैसेज भेजने वाला होगा, डिकोडिंग यानी मैसेज लेने वाला होगा, रिसीव करने वाला होगा, एंड इंटरप्रेटिंग, जो मैसेज रिसीव करेगा वो इंटरप्रेट करेगा, उस मैसेज को समझेगा कि क्या उसने भेजा है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है कैट्स मॉडल। ये हमारे रॉबर्ट कैट्स ने दिया था, ये इसका जो सरनेम है ना, वहीं से इसका नाम आ गया। इन्होंने अपने मॉडल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी, वो थे गेट कीपर। ठीक है, गेट कीपर्स इन्होंने यहाँ पे लगा दिए।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, व्हाट शुड गेट प्रिंटेड एक्सेट्रा। ठीक है, गेट कीपर क्या करता है, आपने तो अपनी तरफ से मैसेज भेज दिया, ठीक है, गेट कीपर क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन काम की होगी वही आगे पहुंचाएगा, एक्स्ट्रा जो भी है उसको हटा देगा। ठीक है, ये क्या देखेगा कि कौन सा मैसेज किस तक कैसे पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये हमारा गेट कीपर का मॉडल यहाँ पे आ गया था। ठीक है, इंटरमीडिएरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, 1957 में ये आया था। देखो कैसे, स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर ने अपना मैसेज भेज दिया, बीच में खड़ा है गेट कीपर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, चीज़ों को मैनेज करेगा कि कौन सी चीज़ वहाँ पे जानी चाहिए। ये लगा लो छलनी की तरह है, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो यहाँ पे रख लेगा एंड साफ चीज़ वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, ये गेट कीपर का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए इसको याद रखना, कैट्स का मॉडल है ये। ठीक है, एंड ये आया था 1957 में। फिर आता है हमारा स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, स्क्रैम फिर से आ गया हमारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बात किया है। ठीक है, FOE यानी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कैसे, देखो ये हमारा दिया है विल्बर स्क्रैम ने, ठीक है, 1964 में दिया था। अब देखो क्या चीज़ है, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, दोनों को कॉमन कर दिया। ठीक है, एंड बीच में ये पार्ट आ रहा है कॉमन पार्ट। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्नल, यानी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आप उसी से बात करते हो ना जो जिसको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। मान लो आप ये लगा लो डॉक्टर की लाइन में हो, ठीक है, आप मोर कंफर्टेबली बात किससे कर पाओगे, जो सामने वाला भी डॉक्टर ही होगा, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी चीज़ों को समझ पाएगा, यानी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपके पास है वही उसके पास भी है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने महसूस की है वही सामने वाला कर रहा है। मान लो आप दुखी हो, ठीक है, एंड आपका ब्रेकअप हो गया है, ये मान लो ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो आपका दुख वही बांटेगा जिसका पहले ब्रेकअप हुआ होगा। ठीक है, उसके सामने आप अपना दुख रख पाओगे, यार मेरा तो ब्रेकअप, यार मेरा भी हुआ था, कोई बात नहीं, देख धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। दोस्ती वहीं पे होती है जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन निकल ही आती है। ठीक है, चाहे वो आदत हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट मॉडल है हमारा न्यूकॉम्स मॉडल, ये आया था 1953 में। इसमें बस वही चीज़ है, एक ट्राइंगल बनाया है, यानी इसमें एक होगा सेंडर मैसेज भेजने वाला, एक होगा रिसीवर मैसेज जिसके पास जाएगा, एंड एक पार्ट होता है हमारे सोसाइटी का। ठीक है, इसमें सोसाइटी आ जाती है, ये हमारे न्यूकॉम्स मॉडल। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है न्यूकॉम मॉडल को, जैसे मान लो आप कभी भी घर में न्यू कॉम लेके आते हो, कोई भी नई चीज़ लेके आते हो, पड़ोसी पहले आ जाते हैं देखने के लिए, क्या लेके आए हो। ठीक है, पड़ोसियों से याद रखना सोसाइटी। न्यू कॉम यानी आप लेके आओ घर पे कोई चीज़, ठीक है, आपके फ्रेंड आए, लेकिन पड़ोसी भी भाग के आएंगे देखने के लिए। ठीक है, न्यू कॉम मॉडल। नेक्स्ट है वेस्टली एंड मैक्लियन मॉडल। ठीक है, इसमें क्या आया, एक्सटेंशन ऑफ न्यूकॉम्स मॉडल। ये जो मॉडल है ना, इसी को और बढ़ा दिया गया आगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा द मैसेजेस इन मास कम्युनिकेशन, जब मास कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ होती है, उनसे जब हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने कहा है। पास थ्रू डिफरेंट चेक पॉइंट्स। देखो मान लो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा मंत्री कुछ ना कुछ मैसेज भेजना चाहता है अपनी जनता को, ठीक है, बात करना चाहता है, तो वो तो अपनी साइड से मैसेज भेज देगा, लेकिन बीच में ना बहुत सारे चेक पॉइंट्स होंगे, यानी गेट कीपर्स होंगे, जो उस चीज़ को देखेंगे कि क्या मैसेज उन्होंने भेजा है, क्या वो सही है गलत है। ठीक है, उनके जैसे उनके नीचे जो भी काम करते हैं उसके जो बात है, या उन्होंने जो नोट बनाया है या जो भी स्पीच बनाई है, उसको एक बार चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर दे एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑडियंस, ऑडियंस से पहुंचने से पहले, ठीक है, ऑडियंस तक बाद में पहुंचती है पहले उसको बहुत सारे चेक पॉइंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन है, यहाँ पे गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें ये चीज़ थी। फीडबैक इसमें है, फीडबैक भी इसमें मिलेगा बाय कल्चर एंड बिलीव्स ऑफ स्पीकर्स एंड रिसीवर। ठीक है, कल्चर और बिलीव्स को भी इसमें बैकग्राउंड इसमें होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड क्या होगा, कल्चरल एंड बिलीव्स, मान लो मंदिर वगैरह या कोई भी ऐसे धर्म की बातें वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज गैबनर्स मॉडल। ठीक है, इस कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है, एक तो देखो 1956 में आया था। इसमें इन्होंने कहा कि जो मैसेज है ना वो रियलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, यानी सेंडर कोई भी मैसेज भेजता है, ठीक है, एंड उसको ट्रीटमेंट मिलता है बीच में, एंड फिर वो किसी चैनल के पास जाता है, चैनल से वो कहाँ पहुँचता है, रिसीवर के पास पहुँचता है। ये हमारा इनका मॉडल था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्क्रैम के मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो जिसमें गेट कीपर आया था, नॉइस आए थे, ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा वॉट सेल्विक इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है और फीडबैक होता है, ठीक है, द मीनिंग लाइज इन पीपल नॉट इन वर्ड्स। मीनिंग कहाँ होता है मैसेज का, लोगों में, ठीक है, वर्ड्स में नहीं होता, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बार्नलंड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है,
अब देखो, जनरल ट्रांजैक्शनल मॉडल इसको कहा गया है, टू वे कम्युनिकेशन है इसमें भी, ठीक है। कम्युनिकेशन एक्सचेंज इज रेसिप्रोकल, यानी अगर किसी ने मैसेज भेजा है तो वहां से भी रिप्लाई आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकेट करेगा वो, इसलिए इसको बोला टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्यूज होते हैं, यानी डूइंग समथिंग, क्या कुछ हो रहा है। स्पीच आर्ट यानी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, किस चीज़ पे हमारी बात हो रही है। फिल्टर्स, नॉइज एंड शेयर्ड फील्ड एक्सपीरियंस, सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। देन आता है लेगन्स मॉडल, 1961 में आया था। इन्होंने क्या कहा अपने मॉडल में, देखो एक तो कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी बात करने वाला होना चाहिए, उसके पास बात होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। बात करने के लिए उसके पास कोई चैनल भी होना चाहिए जिसके थ्रू वो बात करे। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ठीक है। फिर वो ऑडियंस तक पहुंचता है एंड ऑडियंस उसको रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। ये हमारा लेगन्स का मॉडल है। एंड देन आता है हेलिकल मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा आया है। हेलिकल देखो ये कैसे है, देखो ये दिख रहा है ना हेलिकल, इसको बोलते हैं हेलिकल मॉडल, यानी घूमते हुए जो चीज़ें जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, नीचे से ऊपर की साइड ये चीज़ें जाती हैं, ठीक है। जितना जितना ऊपर जाता है उतना उतना ये और कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। एंड कॉमन नॉर्मली ये नीचे से स्टार्ट होता है, जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। ये हमारा दिया था फ्रैंक डांस इंस्पायर्ड बाय हेलिक्स, ठीक है। फ्रैंक डांस इंस्पायर्ड बाय हेलिक्स 1967, यानी 3D स्प्रिंग की तरह है, ठीक है। अब ये फ्रैंक डांस के उससे इंस्पायर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोजर्स एंड किनकेट्स मॉडल, ये 1981 में आया था। इसमें क्या था, इंडिविजुअल्स क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि लोग जो है ना आपस में किस लिए बात करते हैं एक दूसरे से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, इसलिए वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है बर्कर्स मोसाइक मॉडल, 1968 में आया था, ठीक है। ये मल्टी लेयर्ड मॉडल, यानी बहुत सारी लेयर्स है इसमें। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है कि लोग बात करते हो कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। लॉट ऑफ रैंडमनेस यहाँ पे दिखाया गया है, मान लो एम्प्टी सेल से कोई मैसेज ही नहीं है, ठीक है। वर्टिकल लेयर्स, सेट ऑफ सेम मैसेजेस, बार बार सेम मैसेजेस हो रहे हैं, ठीक है। सेल्स यानी मैसेजेस सोर्सेज क्या क्या है, एंड रिसीवर्स जो है गो थ्रू सेल्स इन लूप्स एवरी टाइम, एंड जब मैसेज नहीं आएगा या सेम चीज़ बार बार आएगी तो रिसीवर जो है कंफ्यूज हो जाएगा, रैंडमनेस इसलिए इसको बोला गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, ठीक है। इसमें क्या गया, ये हमारा आया था, क्रैग ने दिया था, ठीक है। कम्युनिकेशन क्रिएट सोशल वर्ल्ड, जब हम बात करते हैं ना तो सोशल वर्ल्ड बना देता है, ठीक है। हम जितना बात करेंगे उतना ही घुले मिलेंगे अपनी सोसाइटी के साथ। कम्युनिकेशन इज द सेंट्रल एक्टिविटी इन आवर लाइफ, बिना बात किए हम नहीं रह सकते। कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल एक्टिविटी हमारी जिंदगी की, ठीक है। रिटोरिकल है ये, यानी प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सेमियोटिक यानी मेडिएशन बाय साइंस, ठीक है, साइंस वगैरह के थ्रू भी हम बात कर लेते हैं। फिर आता है हमारा फिनोमिनोलॉजिकल, यानी एक्सपीरियंस ऑफ डायलॉग विद अदर्स, ठीक है। साइबरनेटिक, मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशियो साइकोलॉजिकल, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सोशियो कल्चरल एंड मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, एंड क्रिटिकल वेयर ऑल एजम्पशंस कैन बी चैलेंज, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट हमारा मॉडल नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो थे वही थे, ये हमारा लास्ट मॉडल है, ठीक है। ये हमारा ट्रांजैक्शनल एंड इंटरेक्शनल मॉडल, ये हमारा दिया था ब्राउन एंड यूल ने 1983 में, ठीक है। इसमें क्या दिया इन्होंने, ट्रांजैक्शनल यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन जाए, एंड इंटर ट्रांजैक्शनल होता है एक्सप्रेस सोशल रिलेशंस एंड पर्सनल एटीट्यूड्स, ठीक है। सोशल रिलेशंस को दिखाया जाता है, पर्सनल एटीट्यूड्स, खुद के क्या बिलीव्स है वो सब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इसको आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, एंड इंपॉर्टेंट जो थी वो आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे नॉइस किसी में आया था, गेट कीपर किस में आया था, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एरिस्टोटल का मॉडल, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।